जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, जिसका चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। इसी का प्रश्नावली 8.3 के बारे में साथियों बात करेंगे इस वीडियोस में। अगर जो इसके पिछले का वीडियोस आप लोग नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर जाकर उस वीडियोस को पहले आप लोग देख लीजिए। तो इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 के बारे में बात करेंगे। उसको क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले उसके कुछ जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग समझ लेंगे, तभी 8.3 का सभी क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी पूर्वक से बन पाएगा। साथियों, क्या है उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते चलेंगे, समझिएगा आप लोग आराम से। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। फिर होता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है। यह फॉर्मूला है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। इसको यह फॉर्मूला किस तरह से बनते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हो कि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होता है। तो पहले न्यून कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, दूसरा न्यून कोण को 90 माइनस थीटा से, ठीक है। और इसके अनुसार से इस कोण से हम लिए हुए हैं, ये वाला कोण से, तो ये क्या हो जाएगा? यह P, B और H किसके? 90 माइनस थीटा के लिए हो जाएगा। अगर इससे हम साइन थीटा निकालते हैं, और थीटा का जगह हमारे पास क्या है? 90 माइनस थीटा है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी P बटा H होता है। तो यानी लंब बटा कर्ण हम लोग लिख लिए। अब देखिएगा, इस थीटा वाले के लिए यह तो आधार है, यानी आधार P दिया हुआ है, और ये क्या है? सॉरी, हाँ, ये आधार है, ये लंब है, ये ऊंचाई है। तो P बटा H यह थीटा के लिए क्या है? आधार बटे कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है, इसके लिए हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ऐसे याद करना है। फिर से एक लोग देख लेंगे हम लोग कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इससे हम लोग क्वेश्चंस को कर लेंगे। एक एग्जांपल्स को पहले हम समझा देते हैं आपको, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते चलेंगे। तो एक एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल एक ले लेते हैं, tan 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी क्या है? tan 65 बटा कॉट 25 डिग्री है। अब साथियों, इसको हमको बनाना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम इसको बना लेंगे, उसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्मेट में क्या आंसर होगा आपको एकदम ट्रिक्स वाइज समझा देंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, ऊपर में हम tan को कॉट में चेंज कर लीजिए। यहां देखिए, यानी tan को कॉट में चेंज करने के लिए क्या है? यानी कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो tan हो जाएगा, और tan को चेंज करना इस तरह से हम चेंज कर लेंगे। चाहे कॉट को चेंज करना है तो tan में तो इस तरह से चेंज कर लेंगे। तो हम पहले ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। तो tan को चेंज करना है, तो हमको tan को चेंज करना है, यानी tan 65 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस, यानी 90 में से कितना को घटाएंगे कि क्या होगा हमारे पास? तो 65 होगा। तो 25 को अगर से हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा, यानी tan 90 माइनस 25, तो इसको घटाएंगे तो tan 65 हो गया। ये देखिएगा, यानी tan 90 माइनस इस फॉर्मेट में हम लोग कर रहे थे, कॉट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब बटा कॉट 25 डिग्री। अब जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो हमारे पास कॉट और थीटा का जगह कितना है? तो 25 डिग्री है। अब बटा कितना? कॉट 25, इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से इसको समझिएगा साथियों, यानी हमारे पास क्वेश्चन है कि tan 65 बटा कॉट 25। तो हम लोग कर रहे हैं कि ऊपर वाले जो tan है उसको हम लोग कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan, यानी tan को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए tan 90 माइनस थीटा रहेगा, तभी हम कॉट थीटा पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉट थीटा हमको कॉट में कन्वर्ट करना है tan वाला को।
तो tan लिखेंगे 90 माइनस, अब 90 में से कितना को घटाएंगे कि हमारे पास 65 होगा, तो 25 को घटाइएगा तो ये पूरा tan 65 इस तरह से, यानी tan 90 माइनस 25 है, तो इसको अगर जो घटाते हैं तो tan 65 के बराबर है ना, तो tan 65 को यानी इस तरह से, यानी tan 65 है, यानी इस तरह से घटाइएगा तो एक तरह से आपको tan 65 आएगा, लेकिन tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है, तो उसी फॉर्मेट हमको चेंज करना है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी cot आ जाएगा हमारे पास 25, इसको हटाएंगे यानी tan 90 माइनस 25, यानी इसको हटाएगा तो 65 के इक्वल है cot 25, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, थीटा का जब हमारे पास क्या है तो 25 है, तो क्या cot 25 बाई cot 25 काटेगा तो 1 हो जाएगा। या हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, आप कहते हो कि अब नीचे वाले को हमको चेंज करके बताइए, नीचे वाले को चेंज करेंगे तो किस तरह से होगा उसको समझिएगा। इसी क्वेश्चन को यानी tan 65 बटा cot 25 है, तो हमको नीचे वाले को चेंज करें तो ऊपर वाले को जैसे है वैसे रख लीजिए। अब देखिए साथियों, नीचे वाले को चेंज करना है तो cot कितना 90 में से कितना घटाइएगा कि 25 होगा, तो 65 को घटा लेंगे, तो ऊपर हमारे पास tan 25 बटा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या tan थीटा, tan और इसमें थीटा की जगह हमारे पास कितना है तो 65 है, तो tan 65 से tan 65 काट के कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर से ये क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे बहुत कम समय में। तो ऑब्जेक्टिव में जब दिया रहेगा तो जब यह भाग में रहेगा ना साथियों, तो ये दोनों डिग्री को हम लोग जोड़ेंगे। अगर ये दोनों डिग्री को जोड़ने के बाद हमारे पास 90 आता है, भाग में रहना चाहिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर जो यह घटाव में है तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे की जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से हम लोग समझते चलेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज को आराम से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया इसका कार्य है कि मान निकालने के लिए जो मैंने आपको अभी समझाया है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि साइन 48 बटा साइन 18 बटे cos 72, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, इसको भी जोड़िएगा 90 आ रहा है, इसको भी जोड़िएगा 90 आ रहा है, इसको भी जोड़िएगा तो 90 आ रहा है, लेकिन यह भाग में, यह भी भाग में है, यह घटाव में, यह भी घटाव में है। तो किस तरह से बनाएंगे पहले, तो इसमें हमको करना क्या है, आप ऊपर साइन वाला को cos में चेंज कर दीजिए, या नीचे जो cos है उसको आप साइन में चेंज कर दीजिए। तो हम ऊपर वाले को ही चेंज करते चलेंगे, यानी साइन जो आपका दिया मान है उसको रखिए साइन। अब 90 लिखना है 90। अब देखिए, अब 90 में से कितना घटाइएगा कि आपको 18 आएगा, तो 90 में से आप जानते हो कि हम 72 को घटाएंगे तो साइन 18 आ जाएगा। अब नीचे आप जो लिख दीजिए cos 72 जो दिया गया है सिर्फ cos 72 लिख लीजिए। अब देखिए, आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos और थीटा की जगह यही ना है कितना 72 डिग्री, तो cos 72 बटा कितना हो जाएगा नीचे cos 72, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan 26 बटा cot 64, तो इसी को उसी प्रकार से करेंगे, यानी आप tan वाला को tan 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाइएगा कि 26 होगा, तो 90 में से 64 को घटाइएगा तो 26 हो जाएगा, और बटा में cot 64 का cot 64 है। अब इसको किस तरह से करेंगे, अब देखिएगा ये हो जाएगा ऊपर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 64 बटा cot 64, इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा साथियों। ये चीज आपको समझ में आ रही है। इसका तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos 48 माइनस साइन 42, इसको हम लोग समझेंगे। देखिएगा, आप ये जो cos है इसको साइन में चेंज कर लीजिए, या यह साइन है इसको cos में चेंज कर लीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो हम लोग जो फर्स्ट वाला इसी को हम लोग साइन में चेंज कर लेंगे, यानी cos 90 में से कितना को घटाएंगे से 48 होगा, तो cos यानी 90 में से 42 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 48 डिग्री होगा, फिर माइनस साइन 42 का साइन 42। आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, जो मैं आपको फॉर्मूला बताया है। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह 42 है, तो साइन 42 माइनस साइन 42 यानी कितना हो जाएगा यह हमारे पास, तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी cosec 31 माइनस sec 59, तो cosec 90 माइनस थीटा sec होता है, चाहे sec 90 माइनस थीटा cosec होता है, जैसे चेंज कर लीजिए। इसी को हम चेंज करते हैं, तो cosec 90 में से कितना घटाइएगा कि कितना होगा 59 होगा, यानी 31 होगा,
तो 59 को घटाएंगे तो 31 होगा, माइनस सेक 59। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और थीटा का जगह कितना है 59 है, माइनस सेक 59 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहे होंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा क्या है, दिखाइए कि जो हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हमको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। इन क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 यानी सब गुणा में है, इसको एक प्रूफ करके हमको दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने बताया ना भूल गया था पहले। जो आगे की वीडियोस में भी आपको जो फॉर्मूला की एक वीडियोस मिलेगी उसमें पूरा फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ मिलेगा साथियों। पहले इसको समझ लेते हैं। यानी इसमें होता क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को जब गुणा करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा हमारे पास, 1 वैल्यू आएगा। ठीक है, और किस प्रकार से गुना होगा नेक्स्ट वाली वीडियोस में आपको पूरा कंप्लीटली साथियों समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना इसको याद करें कि इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, उसके बाद आगे की कॉन्सेप्ट आपको आगे वाली वीडियोस में मिल जाएगी साथियों। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यानी यहां देखिएगा tan, यानी पहले तो हम LHS से ले लेते हैं इसका। तो LHS है क्या, tan 48, tan 23, tan 42 सब गुना में है, tan 67 LHS ले लिए। अब देखिएगा इसका डिग्री को हम लोग जोड़ेंगे, 48 और 42 को जोड़िएगा 90, 23 और 67 को जोड़िएगा तो 90। तो किसी एक को हमको चेंज करना है, यानी ये दोनों tan में से किसी एक tan को कॉट में चेंज कर दीजिए, और फिर इस दोनों tan में से किसी एक tan को कॉट में चेंज कर दीजिए। तो हम इस दोनों को कर लेते हैं, इस दोनों के एक साथ हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम चेंज करेंगे तो tan 90 में से कितना को घटाइएगा कि 48 होगा, तो 90 में से 42 को घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। फिर इसको चेंज करेंगे कि tan 90 में से कितना को घटाइएगा 23 हो जाएगा, तो 67 को घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। अब इस दोनों जैसे है वैसे लिख लीजिए, tan 42 और tan 67। अब देखिएगा tan 90 माइनस थीटा आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, cot थीटा, और थीटा का जगह हमारे पास 42 है, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और थीटा का जगह पर हमारे पास 67 है। इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, जैसे है tan 42 का tan 42 और tan 67 का tan 67 रख लेंगे। अब देखिएगा अब tan 42 वाला को cot 42 के साथ लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं tan 42 इंटू cot 42, इसको एक साथ लेंगे। फिर एक बच गया tan 67 इंटू cot 67, इसको एक साथ, क्योंकि जिसका डिग्री सेम है उसको एक साथ हम लेंगे गुना। तो हमने आपको अभी बताया है कि tan थीटा इंटू cot थीटा रहेगा, ये फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब थीटा की जगह हम जितना लिख दे 2, 3, 4, 5, 8, 10 जो लिख दीजिएगा तो वैल्यू कितना होगा, तो 1 ही होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 गुना इसका वैल्यू 1, यानी कितना आ गया हमारे पास 1, यानी 1 में 1 से, यानी 1 में 1 से गुना कीजिएगा, 1 आगे क्या हमारे पास आ गया, तो RHS की इक्वल आ गया, क्योंकि हमारे पास RHS कितना दिखाना था, तो 1 दिखाना था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 38 और cos कितना 52 माइनस sin 38 sin 52। इस पूरा को हम चेंज करेंगे साइन में, तब ना इसके इक्वल में इस साइड आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लिखेंगे, पहले LHS लिख लेंगे हम लोग, यानी cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 sin 52। चलिए इसको हम चेंज करेंगे, यानी cos 90 में से कितना को घटाइएगा 38 होगा, तो 90 में से कितना 52 को घटा देंगे तो 38 हो जाएगा। फिर cos 90 में से कितना को घटाइएगा तो 52 होगा, तो 90 में से 38 को घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, और माइनस ये इधर जैसे है sin 38 और sin 52 जैसे वैसे लिख लेंगे हम। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 38 डिग्री, माइनस इसी चीज है सेम साइन 38 और साइन 52, ये दोनों सेम है। इसको पहले हम लिख कर लेते हैं, यानी साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, यानी फिर माइनस साइन 38 साइन 52, ये दोनों आ गया। अब इसको हम लोग घटाते थे, कितना आता है, तो 0 किसके इक्वल हो गया,
तो RHS के इक्वल हो गया। ये आपको साथियों समझ में आ गए होंगे। इसको 2 बार 3 बार करके आप लोग बनाइएगा, अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको साथियों पूरा एकदम बिल्कुल अच्छा प्रकार से साथियों समझ में आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। पहले क्या है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यून कोण है, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि जो हमारे पास जो 2a है एक न्यून कोण है, तो a का मान आप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सी वे में आपको समझ में आएगा साथियों, हमारे साथ आप पूरा बने रहिएगा। वीडियो समझ में आता तो जल्दी से जल्दी एक बार लाइक करके हमें उत्साह बढ़ा दीजिए और वीडियोज को जल्दी से जल्दी एक बार शेयर भी कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। यानी क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि जो tan 2a है, अब कह रहा है कि इसको cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है, ये चीज कह रहा है। तो कह रहा है कि इसमें का जो 2a है एक कौन सा कोण है, तो न्यून कोण है। तो कह रहा है कि a का मान आप हमको ज्ञात करके बताइए, यानी a का मान आप निकालिए। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से समझेंगे, बनाएंगे, देखिएगा साथियों। यानी हमारे पास दिया सिंपल सी लॉजिक के साथ समझेंगे हम लोग, समझते चलिएगा हमारे साथ। यानी tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस कितना डिग्री, तो 18 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, आपको यहां पे फॉर्मूला याद रहे नहीं याद रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूरा बिल्कुल साथियों समझ में आएगा। अब देखिएगा, ये जो हमारे पास cot में दिया है, तो इस tan को हमको cot में लाना है। आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आता है तो एक लॉजिकली साथ समझिएगा। इस साइड दिया हुआ है cot, तो इसी को हम लोग cot में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, तो cot, अब cot लिख लेंगे, अब 90 लिख लेंगे, 90 माइनस इसमें थीटा का जगह क्या है, तो 2a है। अब समझ में आ गया। फिर से हम एक बार आपको समझा देंगे, cot a माइनस 18 के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर, यानी इसको cot यानी cot 90 माइनस थीटा होता है, तो क्या होता है, वह tan थीटा होता है। मैंने उल्टा यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिएगा, हमारे पास ये cot में है, तो इसको चलिए अब इसको हमको cot में लाना है, तो इसको यानी हमको लाना है यहाँ पे देखिएगा tan 2a को cot में लाना है, थीटा की जगह है, तो हम थीटा की जगह क्या रख लेंगे, cot यानी 2a रख लेंगे। तो अब देखिएगा cot यानी tan 2 है, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं cot में, तो क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a, तो वही मैंने लिख लिया 90 माइनस 2a। अगर जो आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो क्या करना है, इधर देखना है कि जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा उसको आप लिख लीजिएगा, 90 माइनस कर लीजिएगा। अब जो यहाँ डिग्री दिया रहेगा 2 3 4 5 2a 3a 4a 5a, जो या a दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। अब इक्वल हो गया। अब यहाँ पे समझ गए हैं। अब देखिएगा tan cot से cot कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री बच गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, तो a वाला को इधर लाएंगे, 90 को इधर लाएंगे, तो इधर माइनस में 2a, a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में a, पहले से 18 है और इधर आ गया तो माइनस में 90। इसको हम करते हैं तो माइनस 3a बराबर, इसको आप करते हैं तो 108 माइनस में आ जाएगा, इसीलिए a बराबर माइनस 108 बटा माइनस 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 डिग्री, यानी a का मान कितना आ गया हमारे पास, तो a का मान 36 डिग्री आ गया। या आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको समझिएगा। अगर जो आपको मन है, ये तो आपको आसान मेथड है, अगर जो आपको मन है कि हम ये tan को यानी ये cot को tan में चेंज करेंगे तो इसको भी कर लीजिए, थोड़ा सा लफड़ा होगा, लेकिन ये आपका जो मैंने आपको बता दिया हूँ ये बहुत सटीक आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है इसका सबसे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो किस तरह से करेंगे साथियों, देखते चलिएगा। यानी tan, इसको 2 तरीका से हम बता देंगे। tan a बराबर cot b दिया हुआ है, तो मैंने आपको अभी इस फॉर्मूला इसके अनुसार से समझाया है कि आप यहाँ a है और यहाँ b है। ठीक है, तो इसको अगर इसको आप tan में चेंज कर लीजिए, चाहे इसको cot में चेंज कर लीजिए, दोनों तरीका समझ लीजिएगा। पहले इसको हम tan, इसको इसी को हम पहले cot में चेंज कर लेते हैं। तो cot में चेंज करने के लिए क्या है, तो cot लिखेंगे और 90 में से यहाँ जो रहेगा उसको हम लोग घटा के लिख लिए। अब इस साइड बराबर हो गया क्या, cot b का cot b, cot से cot कैंसिल, इधर का बच गया 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, b। अब a इधर प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b, यानी इसीलिए a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 90
यह क्या हो गया हमारे पास, तो सिद्ध हो गया। सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। या इस तरह से बनाइए, या आप इसी को हम लोग चेंज कर दीजिए 10 में, इसको जैसे के तैसे रहने देंगे, इस तरह से बना लीजिए, आपका सही हो जाएगा साथियों। ये चीज आपको पूरा अच्छे प्रकार से साथियों समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी एक बार चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों को रेगुलर वाइज मिलता रहेगा। वीडियोस को जल्दी से जल्दी एक बार लाइक करके हमारा उत्साह जरूर से जरूर आप लोग बढ़ाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 5 क्या है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान आपको ज्ञात करना है। यानी वही क्वेश्चन जो हमको पहले दिया हुआ इसको लिख लेंगे। सेक 4a बराबर हमको दिया गया है कॉसेक कितना, a माइनस 20 डिग्री हमको दिया गया है। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आया हो, यानी क्वेश्चन यानी आपका फॉर्मूला नहीं याद हो, तो किस तरह से बनाएंगे। यहाँ जो कॉसेक रहेगा, कॉसेक आपको यहाँ पे लिख लेना है और 90 लिख लेना है, और कितना लिख देना है, घटा के या 4a लिख देना है, और इधर तक कॉसेक बराबर है ही, यानी कॉसेक यानी क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो उसी फॉर्मूला आपको लॉजिकली एकदम फिट बैठ रहा है। अब कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाता है, तो 90 माइनस 4a बराबर हमारे पास बच गया a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब a को एक साइड करेंगे और 90 को एक साइड लाएंगे, तो माइनस 4a, ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में a, फिर माइनस में 20 है, ये इधर आएगा तो माइनस में 90, यानी 90 हो गया। इसको आप जोड़ते हैं तो माइनस में 5a और इस माइनस में 110, इसीलिए a बराबर माइनस 110 बटा माइनस 5। इसको काटते हैं तो 22 बार में कट जाता है, यानी हमारे पास a का जो वैल्यू आ गया, कितना डिग्री आ गया, एक न्यून कोण है, यानी कितना डिग्री आ गया a का मान, तो 22 डिग्री आ गया साथियों। ये चीज आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे प्रकार से साथियों समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 6 क्या है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, यानी कह रहा है कि एबीसी है एक त्रिभुज का एक अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये हमको सिद्ध करना है, आपको दिखाना है। तो साथियों पहले ये समझिएगा कि त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, यानी हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हम लोग जितना भी पढ़े उसमें सब में 90 डिग्री के बारे में पढ़े हैं, तो इसको हम लोग 90 में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको 90 करने के लिए इसमें सब में दोनों तरफ में कितना से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे। लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2, यानी ये हो जाएगा क्या, तो 90 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या हो गया, तो 90 हो गया। अब यहां तक तो आप लोगों ने समझ गया है। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन को देखकर करना है। क्या है, इसमें दिया हुआ है b प्लस सी को एक साथ है, तो हम लोग b प्लस सी को ही एक साथ लिखेंगे, a को अलग करके लिखेंगे, यानी a बटा 2 को अलग कीजिए और b प्लस सी को एक साथ कीजिएगा। आगे की क्वेश्चन में इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आएंगे सब क्वेश्चन साथियों समझा दूंगा, पहले इस चीज को आप समझिएगा। इसमें दिया हुआ है b प्लस सी को एक साथ है, तो b प्लस सी मैंने एक साथ रख लिया है। कभी कभी आपको दिया रहेगा a प्लस सी दिया रहेगा, यानी साइन रहे टेन रहे चाहे कॉट रहे, कोई भी बाहर रहेगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन भीतर में कभी कभी दे देगा कि a प्लस सी बटा 2, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन को देखकर a प्लस सी को एक साथ करेंगे, इसमें b प्लस सी को एक साथ है तो हम लोग b प्लस सी को एक साथ किए हैं। अब देखिएगा ये वाला इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2। ये आ गया हमारे पास समीकरण, जो आ गया से फर्स्ट हो गया एक त्रिभुज के माध्यम से। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हम एलएचएस से लेंगे। क्वेश्चन का एलएचएस हमको दिया हुआ है कि साइन बी प्लस सी बटा 2, यह क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हम लोग लेंगे कि साइन बी प्लस सी के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं ना, 90 माइनस ए बाई 2 यहां लिख सकते हैं कि समीकरण किससे, तो फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से हम लोग लिख लिए। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला जानते हैं, थीटा की जगह हमारे पास जो चीज रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कि कॉस थीटा होता है। अगर जो थीटा की जगह ए बाई 2 होगा तो यहां भी क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। उसी चीज को मैंने लिख लेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, तो कॉस ए बाई 2। आगे हमारे पास आरएचएस, यानी हो गया यह आरएचएस क्या हो गया, तो हमारे पास सिद्ध हो गया। फिर से एक बार समझिएगा इसको,
पहले तो आपको एक त्रिभुज के माध्यम से समझना है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 कर लिया। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम 90 डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं, सब चीज के बारे में इसमें, तो इसको 90 करने के लिए दोनों तरफ 2 से हम लोग भाग कर लेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, चाहे ऐसे ही रहेगा तो आपको सही रहेगा। अब यहाँ पे ये तो 90 हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ तक जब आ गया है तो क्वेश्चन को हमको देखना है। क्वेश्चन में देखना है कि b प्लस सी को एक साथ है कि a प्लस बी एक साथ है। तो अगर जो b प्लस सी एक साथ है तो b प्लस सी को एक साथ लेंगे, a को अलग कर लेंगे। या कभी रहेगा a प्लस बी एक साथ है तो a प्लस बी को एक साथ करेंगे, c/2 को अलग कर लेंगे। किसी एक को कहेगा तो इसमें अलग कर लेंगे हम लोग। अब जो बच जाएगा इसको ये इस साइड लाएंगे तो वो हमारे पास समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसका तो क्वेश्चन में हमारे पास जो LHS दिया गया है, यानी sin b प्लस c/2 को हमको cos a/2 प्रूफ करते हैं, हमारे पास LHS है तो LHS को रख लेंगे और इसी का वैल्यू हमारे पास यहाँ निकाला है 90 माइनस a/2। तो यह कौन सा समीकरण से, तो समीकरण फर्स्ट से आप जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है इज इक्वल टू RHS सिद्ध हो गया साथियों। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इस तरह का एक एग्जांपल भी आपका हो सकता है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहते हैं, लगभग हर एक साल गारंटी रहता है कि पूछते रहते हैं, लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है साथियों, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 7 क्या है, कह रहा है कि sin 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में इसको व्यक्त करना है हमको। यानी इसको जो साइन है इसको cos में चेंज कर दीजिए और cos है इसको साइन में आपको चेंज करना है। किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे देखते चलिएगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि sin 67 प्लस cos 75 डिग्री हमको दिया गया है। अब कह रहा है कि जो साइन है इसको cos में चेंज कीजिए, cos को साइन में चेंज कीजिए। आप जानते हैं कि साइन 90 में से कितना घटाइए कि 67 होगा, तो 90 में से 67 घटा के हम लोग चेक कर लेंगे, इसको हटाएंगे तो 27 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कितना लिख देंगे 27 डिग्री, फिर प्लस 27 ही होगा ना 27। चलिए अब इसको लिख सकते हैं कि cos 90 में से कितना घटाइए कि 75 होगा, तो 15 को घटाएंगे तो 75 होगा। अब जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी cos 27 डिग्री और फिर प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin थीटा होता है, यानी आगे हमारे पास sin 15 यानी cos 27 प्लस sin 15 यानी 0 और 45 के बीच के कोण में व्यवस्थित हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। इस तरह का आपका एक सोल्व एग्जांपल यानी उदाहरण में है, उसको आप बना लीजिएगा जो आपको अच्छे प्रकार से साथियों समझ में आ जाएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे प्रकार से साथियों समझ में आ गया है, तो इस वीडियोज को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो आपके लिए इसी प्रकार की लगातार वीडियोज त्रिकोणमिति से संबंधित सभी वीडियोज आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे साथियों। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिससे उनका भी फायदा हो सके साथियों। आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।